आज 2025 के वर्ष के विश्राम के समय अंतिम क्षणों में आज हमको 25 दिसंबर को पुनः छत्तीसगढ़ की माटी को चूमने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये हमारे लिए भगवान बागेश्वर बालाजी और चंद्रखुरी मैया, राजीव लोचन भगवान, इन सबकी कृपा है। छत्तीसगढ़ महतारी अद्भुत है, छत्तीसगढ़ के लोग अद्भुत हैं। आज से भिलाई में 5 दिन तक हनुमान चालीसा पर आधारित कथा का आयोजन होगा। 1 दिवसीय दिव्य दरबार वहाँ लगाया जाएगा। भिलाई एक अद्भुत नगर है, शिक्षा की नगरी है, जो उद्योग जगत की नगरी है, जहाँ पूरे छत्तीसगढ़ के लोग विद्यार्थी पढ़ने के लिए भी आते हैं। तो वहाँ पर नए सपने और भारत को भव्य दिव्य बनाने के सपने देखे जाते हैं। उसी भूमि पर 5 दिवसीय हनुमंत कथा हमारे प्रिय वसंती जी एवं वहाँ की हमारी बहना सरोज पांडे जी, उनकी पूरी टीम, श्री राकेश पांडे जी, सब लोग बड़े उत्साह के साथ इस आयोजन को संपन्न करवा रहे हैं, पूरा बागेश्वर मंडल। अंत में हम यही कहेंगे, हम भारत में केवल एक संदेशा देना चाहते हैं कि यदि बांग्लादेश जैसी स्थिति आप अपने भारत में नहीं देखना चाहते तो यही समय है, सही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। कांकेर की स्थिति पर भी हम कहना चाहेंगे, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर हिंदुओं ने एकता दिखाई, उसके लिए समस्त हिंदुओं को साधुवाद, धन्यवाद। पूरे छत्तीसगढ़ में शांति हो, छत्तीसगढ़ में उन्नति हो, भारत विश्व गुरु बने। और जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा, हम यात्राएं करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ की यात्रा उधार है। धर्मांतरण का मुद्दा लगातार छत्तीसगढ़ में, आपने कांकेर का जिक्र किया, कल छत्तीसगढ़ बंद भी था और धर्मांतरण को लेकर काफी दिक्कतें हो रही है। पहले बस्तर और सरगुजा संभाग में बड़ा सीमित था, अब शहरी क्षेत्रों में भी धर्मांतरण। भारत में कैंसर से ज़्यादा खतरनाक मतांतरण और धर्मांतरण है। इसके लिए समस्त सनातनी और हिंदू परंपरा के लोग कार्य कर रहे हैं, हम भी करेंगे। वह एकजुटता जब तक धर्मांतरण के 3 कारण हैं: अशिक्षा, अंधविश्वास, आर्थिक तंगी। तो जो समृद्ध हिंदू हैं उन्हें तीनों सिद्धांतों से हिंदुओं को पुष्ट करना पड़ेगा। जो बहुत समृद्ध हिंदू हैं, जो निम्न हिंदू हैं, जिनकी आर्थिक तंगी है, वो धर्मांतरण के प्रति बहुत जल्दी लालच में आ जाते हैं। अशिक्षा यानी जागृति की आवश्यकता है। अंधविश्वास फैलाकर पूजा पाठ के नाम पर वो लोग मतांतरण करवाते हैं। हम पूजा पाठ के विरोधी नहीं हैं, हम पूजा पाठ के नाम पर धर्मांतरण के विरोधी हैं। गुरुजी, आप एकांतवास में भी गए थे, किताब भी आपने लिखी वहाँ पे? बिल्कुल बहन, मेरा सन्यासी हमारे जो गुरुजी हैं उनके लिए हमने पुस्तक लिखी है और 19 साल बाद उन्होंने आज्ञा दी। 2 से 3 महीने बाद मेरा सन्यासी की पुस्तक आएगी कि एक ऐसी दिव्य चेतना आत्मा जो शरीर में न रहकर शरीर वाले लोगों को पकड़कर कैसे हनुमान जी की भक्ति का कार्य करवा रहे हैं, अब वो दिव्य चेतना कौन है, उनके बारे में पूरा विस्तृत लिखा है। एक बार जशपुर में भी आपने कथा करने की बात कही थी कि बिल्कुल, सबसे ज्यादा जो है वो चर्च है, सबसे ज्यादा धर्मांतरण के केस में। कोई बात नहीं, उसी के सामने कथा करेंगे, उनसे हमें कोई बुराई नहीं है, वो भी घर वापसी कर सकते हैं। और हमने बसंत को आज्ञा दी है कि जो है बहुत ही जल्दी वहाँ पर जसपुर में हमारी कथा करवाएं। अत्याचार अभी भी जारी है और अभी एक हिंदू युवक को जिंदा जलाया गया है। जब ये खबरें आपको पता चलती, कैसा लगता है? क्या इसकी कठोर प्रतिक्रिया होनी चाहिए और सब हिंदुओं को मिलकर इसका सामना करना चाहिए। ये कब तक जारी रहेगा महाराज जी? कैसा? वो इतनी नीच कौम है, उसके लिए कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अब प्रतिकार के अतिरिक्त कोई विकल्प हमारे यहाँ नहीं है। बांग्लादेश की मुक्ति में भारत ने अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन अब जिस तरीके से हो रहा है, क्या वो भूल चुके हैं भारत का रोल? वो तो सब कुछ भूल जाते हैं और हमको अब शांत होकर नहीं बैठना चाहिए। सभी हिंदुओं को इकट्ठा होकर इस अत्याचार का बर्बरतापूर्वक बदला लेना चाहिए। देश की सरकार से क्या उम्मीद है इस विषय? अब देश की सरकार से तो मुझे आशा है कि कुछ करेगी। पश्चिम बंगाल में भी हुमायूं कबीर अब बाबरी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद बना रहे हैं। वो संभव नहीं और न हम बनने देंगे। पश्चिम बंगाल में भी हिंदुओं पर बीच बीच में अत्याचार होते हैं, लेकिन वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो उसको गंभीरता से नहीं लेती, क्योंकि वो नाम के हिंदू हैं। नाम ममता है और है वो निर्ममता।
महाराज जी, इंद्रेश जी ने हाल ही में कहा है कि आज के जो यादव हैं वो भगवान कृष्ण के वंशीय नहीं है। क्या सच्चाई है, क्या कहें? मैं इंद्रेश की बात पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, जाने दीजिए। यूपी में ब्राह्मण विधायक अब अलग अलग बैठकें कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी आवाज़ दबाई जा रही है यूपी में। हाँ, करना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है। नहीं मोनी जी, हो गया। महाराज जी, हाल ही में कुछ बयान भी ऐसे आते हैं कि हिंदुओं ने 3 बच्चे करने चाहिए, 4 बच्चे करने चाहिए संख्या बढ़ाने के लिए, तो आप कैसे देखते हैं इन बयानों को? हाँ, हिंदुओं को कुछ इतना अल्प बच्चे नहीं होने चाहिए कि 2 हो जाए, एक्सीडेंट में दोनों चले जाते हैं तो अनाथ हो जाता है व्यक्ति। कम 3-4 तो होने चाहिए। जिस तरीके से बयानबाजी होती है हिंदुओं को लेके या महिलाओं को लेके, कुछ महाराज भी करते हैं बयानबाजी, तो क्या लगता है आप ऐसा करिए कि पढ़ लिख करके मुझसे प्रश्न किया करिए। जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज हो गया, या इन्होंने जो महिलाओं के लिए कहा था कि 100 महिलाओं में से 2 या 4 महिलाएं शुद्ध होती हैं। नहीं, गलत बात है। महिलाओं की अशुद्धि पर टिप्पणी करने का हमें कोई अधिकार नहीं। मैं तो एक अधिकृत व्यक्ति हूँ, मैं जगत गुरु भी हूँ, पद्म विभूषण भी हूँ, ज्ञानपीठ भी हूँ। महिलाओं पर इस प्रकार अभद्र टिप्पणी हमको नहीं करनी चाहिए। उनको, हमको तो, मैं तो कभी करता नहीं। महाराज जी, हमेशा बोला जाता है कि हिंदू खतरे में है, देश में हिंदुओं नहीं, की सरकार है। सब भगवान मंगल करेंगे, निराश नहीं होना चाहिए। महाराज जी, एक आखिरी सवाल। मोदी जी के नेतृत्व में देश कैसी स्थिति में है? अच्छा, भविष्य कैसा है? अच्छा है। और अब हम, पहले हमारी स्थिति नहीं थी, देखिए अब हम 4थी अर्थव्यवस्था बन गए, अब 3री बन जाएंगे थोड़े दिन में। बहुत अच्छी स्थिति है। राम राज की संकल्पना जो लेके चले हैं मोदी जी, क्या लगता है कब तक पूरी हो? सब भगवान जल्दी करेंगे। आज क्रिसमस है, मोदी जी आज चर्च गए थे, उन्होंने वहाँ प्रार्थना भी की, क्या कहेंगे इसको? तो नेता करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।